हेलो, एक बार फिर से मेरी हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सीबीएसई के द्वारा 9वीं कक्षा में शामिल नए पाठ्यक्रम के अनुसार नारा लेखन को देखेंगे। नारा लेखन है क्या? अपनी किसी बात या विचार को जन जन तक पहुंचा देने के लिए या कम शब्दों में बहुत कुछ कह देने की नारा लेखन साहित्य की एक अनोखी विधा है। हिंदी में नारा को उद्घोष, आह्वान, नीति, वचन, सिद्धांत या प्रचार वाक्य भी कहते हैं। संस्कृत में नारा को आघोष या समाघोष कहते हैं। अंग्रेजी में इसे स्लोगन कहते हैं। नारा का व्याकरणिक परिचय है, यह संज्ञा है और पुल्लिंग है। नारा कुछ जोरदार या बुलंद आवाज़ों का शब्द समूह है जो सीधा मन मस्तिष्क पर प्रहार करे, जो आम लोगों के हृदय पर छा जाए। नारा एक धार रहित हथियार भी है। नारा लेखन में शब्दों की अनोखी शक्ति होती है। इसे हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि नारा लेखन गागर में सागर भरने की कला है, अर्थात कम शब्दों का प्रयोग कर जनमानस के हृदय पर अमिट छाप छोड़ना। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी का यह नारा बहुत ही सटीक था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनके इस नारे से प्रत्येक भारतीयों के मन में अपनी आज़ादी के प्रति तीव्र लालसा, इच्छा जागृत हो गई। तीव्र अग्नि उनके अंदर फूट पड़ी और वे आज़ादी के लिए इस स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में कूद पड़े और अपने देश को आज़ाद किया। अब हम एक और नारे को देखते हैं, वंदे मातरम। बहुत कम शब्द पर बहुत ही प्रेरणादायक स्पष्ट अभिव्यक्ति। नारा बहुत ही शक्तिशाली माना जा सकता है। इसके कम शब्दों में गहन अर्थ अर्थात गहरा अर्थ छिपा होता है, जो कि बहुत प्रभावित करता है। तो इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं, देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। अब हम एक उदाहरण देखते हैं। जल है तो कल है, जल ही जीवन है। यह नारा स्पष्ट है। यह अपने आप में एक गंभीरता का भाव लिए हुए है, अर्थात इस नारे से हमें यह पता चलता है कि जल के बिना हमारा जीवन नहीं है। इसलिए हमें जल के एक एक बूंद को बचाना आवश्यक है। अगर हम यहाँ जल की जगह पानी शब्द का इस्तेमाल करते हैं या नीर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो यह नारा उतना प्रभावी नहीं बनेगा। अब हम नारे के महत्व के बारे में देखते हैं कि नारा का महत्व क्या है, यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो सर्वप्रथम नारा किसी भी क्षेत्र, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय या व्यावसायिक किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। यह किसी कार्यक्रम के सफलता का आधार होता है। यानी नारे में इतनी शक्ति होती है कि यह किसी भी कार्यक्रम को सफल बना सकता है। जैसे हम चुनाव के समय में का ही रूप ले लें कि जब चुनाव का समय नज़दीक आता है तो हर एक पार्टी अपनी अपनी पार्टियों की रैलियां निकालती हैं, विभिन्न तरह के नारे लगाए जाते हैं। उस नारे में इतना जोश होता है कि लोग उस नारे की तरफ खींचे चले जाते हैं। यानी वह नारा लोगों में ऊर्जा भरता है और लोग उस रैली में शामिल होकर उसे सफल बनाते हैं। लोगों के दिलो दिमाग पर नारा अपनी अमिट छाप अंकित करता है, अर्थात नारा लोगों के हृदय को छूता है और जो लोगों के मन में अपना जगह बनाता है। अब हम नारा लेखन के प्रकार को देखेंगे। पहला, राजनीतिक नारा, यानी राजनीति के क्षेत्र में दिए जाने वाले ऊर्जावान संदेश
जब भी चुनाव नज़दीक आता है, सभी पार्टियां अपने अपने पार्टी का प्रचार करने के लिए विभिन्न तरह के नारे बोलती हैं या दीवारों पर पोस्टर के रूप में उसे चिपकाती हैं। जैसे अब की बार मोदी सरकार, कमल का साथ, देश का विकास, इस तरह के अनेक नारे हमें चुनावी मौसम में दिखाई देते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय नारा, यानी जो नारा राष्ट्र को संदेश देता हो, जैसे इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरह के राष्ट्रीय नारे लोगों को जागृत करते हैं। सामाजिक नारा, यानी जो समाज से जुड़ा हो, जो समाज में संदेश देने का कार्य करता हो, जैसे जल ही जीवन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, घर में ठहराओ कोरोना से बचाओ। इस तरह के अनेक नारों द्वारा समाज को संदेश दिया जाता है। उसके बाद व्यावसायिक नारा, यानी जो नारे व्यवसाय से जुड़े होते हैं। अनेक कंपनियां अपने उत्पादकों की अधिक से अधिक बिक्री के लिए अनेक तरह के नारे दीवारों पर लिखकर चिपकाती है या फिर उसका अनेक तरह से विज्ञापन किया जाता है ताकि उनका उत्पाद अधिक से अधिक हो सके। जैसे LIC, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इस तरह अनेक कंपनियां अपने अपने उत्पादकों का विज्ञापन करती हैं। उसके बाद धार्मिक नारा, नर सेवा नारायण सेवा, सत्यम शिवम सुंदरम, इस तरह के नारे जो धर्म से जुड़े होते हैं वे धार्मिक नारे कहलाते हैं। हम नारा लेखन के मुख्य बिंदु को देखेंगे। नारा लिखने में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये हमें अवश्य देखना होगा। यानी नारा जब हम लिखते हैं तो उसकी भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए, यानी इसकी भाषा जटिल न हो ताकि लोग इसके अर्थ को न समझ सके और वह उतना प्रभावशाली न बन सके। इसलिए नारा की भाषा सरल तथा सुबोध होनी चाहिए। नारा आकर्षक, ऊर्जावान और उत्साहवर्धक होना चाहिए। यानी किसी भी नारे को लिखते समय या बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह नारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, उसके शब्द लोगों में ऊर्जा भर सके और लोग उत्साहपूर्वक नारे में शामिल होकर उसे सफल बना सके। इसलिए नारा आकर्षक, ऊर्जावान तथा उत्साहवर्धक होना चाहिए। नारा मूल विषय से संबंधित होना चाहिए, यानी हम जिस विषय में नारा बना रहे हैं उसके शब्द भी उसी से संबंधित होने चाहिए, नहीं तो वह नारा लोगों के बीच अपने प्रभाव को नहीं छोड़ पाएगा। यानी हमें जाना कहीं और है और हम कहीं और पहुंच गए हैं। तो इस तरह नारे बनाते समय हमें विषय का ध्यान रखना आवश्यक है। नारा लययुक्त होना चाहिए, यानी नारा में लय, तुक और उसके अंत में एक समान तुकांत शब्द हो तो नारा बहुत ही प्रभावशाली बनता है। उसके बाद है यह संक्षिप्त होना चाहिए, यानी नारा संक्षिप्त, छोटा होना चाहिए। कम से कम 2 और अधिक से अधिक 20 शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। यानी नारे 2 शब्द के भी हो सकते हैं, जैसे हमने उदाहरण के तौर पर देखा वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। तो नारे कम से कम 2 और अधिक से अधिक 20 शब्दों के होने चाहिए। रचनात्मकता और मौलिकता होनी चाहिए, ये सबसे आवश्यक बिंदु है नारा का। यानी हम नारे को कितना क्रिएटिव कर सकते हैं, कितनी उसमें रचनात्मकता भर सकते हैं। आज हमने नारा लेखन के बारे में पढ़ा, उसे समझा। मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो
आपके परीक्षा में अच्छे अंक लाने में आपकी सहायता करेगा। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।